नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अनुराग स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बीए का सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पेपर का नेम देख सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट है। तो जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं हो उनके लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, राजनीतिक शास्त्र राज्य से प्रारंभ होकर राज्यों पर समाप्त होता है, किसने कहा था? तो हमारे गार्डनर ने कहा था। पहला का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो वो हमारा ग्रीक भाषा से हुई थी। दूसरा का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, राज्यों की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक कौन था? तो वो थे जेम्स प्रथम। तीसरा का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, लेवियथन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है थॉमस हॉब्स। चौथा का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया, सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक नहीं है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक कौन नहीं है? देखिए, हॉब्स भी हैं, लॉक हैं और रूसो हैं, लेकिन ये जो बेंथम है वो नहीं है। तो ये वाला नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। पांचवा का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा दिया है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, किसने कहा था? तो वो हमारे रूसो ने कहा था। छठा का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां दिया, संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है? तो वो हमारे आइंस्टीन है। सातवां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां दिया, बहुलवाद संप्रभुता के समर्थक कौन है? तो वो हमारे हैं लास्की। आठवां का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नवा दिया, द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक हैं, तो कौन है? तो वो है हमारे मॉन्टेस्क्यू। नवा का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो वो हमारे मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। 10वां का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां दिया है, रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो वह है प्लेटो हैं। 11वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां दिया है, पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो अरस्तु ने लिखी थी। 12वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, कौन सी है? तो वो है पॉलिटी। 13 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, दास कैपिटल के लेखक हैं, तो कौन है? तो वो है कार्ल मार्क्स। 14 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य है, तो वो है वर्गीय संस्था। 15 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक गांधी जी हैं। 16 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, गांधी जी के अनुसार राम राज का अर्थ है, तो गांधी जी के अनुसार राम राज का अर्थ है आदर्श राज। 17 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? तो वो है जे.एस. मिल। 18 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किसने दी? तो वो हमारे टी.एच. ग्रीन ने दी थी। 19वां का सी हो जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और चैनल को, इस लेक्चर को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं, ऑन लाइब्रेरी पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? तो वो हमारे हैं जे.एस. मिल। 20वां का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां दिया है, प्राथमिक अधिकारों का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राथमिक अधिकारों का सिद्धांत लॉक ने दिया था। 21वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां दिया है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो वो अमेरिका से लिया गया है। 22वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां दिया है, समानता का अर्थ है, तो वो है विशेष अधिकारों का अभाव। 23वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक हैं, तो कौन है? तो वो है रॉल्स। 24 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां दिया है, न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है? तो वो है अरस्तु। 25वां का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है, तो है जनता का शासन। 26 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो वो है स्विट्जरलैंड। 27वां का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28वां दिया है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, किसने कहा था? तो वो लिंकन ने कहा था। 28वां का ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 दिया धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है, तो वो है सभी धर्मों का समान आदर, 29 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है नागरिकता प्राप्त करने का जन्म सिद्धांत कहलाता है, तो वो जस सोली कहलाता है, 30वां का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है पॉलिटिकल दल का मुख्य कार्य है, तो वो है सरकार बनाना, क्वेश्चन नंबर 31 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर है, तो क्या अंतर है, तो दबाव समूह सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहता, 32 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया आधुनिक राज लेवियथन है किसने कहा था, तो लास्की ने कहा था, क्वेश्चन नंबर 33 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं, तो 4 हैं, 34 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है राज्य का भौतिक आधार है, तो क्या है, तो वो है निश्चित भूभाग, क्वेश्चन नंबर 35 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया संविधानवाद का अर्थ है, तो क्या है, लिखित संविधान, गलत हो जाएगा। अलिखित संविधान ये भी नहीं, कठोर संविधान ये नहीं, सीमित शासन ये हो जाएगा, 36 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, तो वो हमारे चार्ल्स मेरियम माने जाते हैं, 37 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है उत्तर व्यवहारवाद का नारा है, तो क्या है, तो वो है प्रासंगिकता, 38 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी, तो वो आमंड व पावेल ने दी थी, क्वेश्चन 39 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया राजनीतिक सामाजिकरण का प्रमुख अधिकरण है, तो क्या है, तो वो है हमारा परिवार भी है, स्कूल है, राजनीतिक दल है, लोग सभी हो जाएंगे, 40 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ किसकी परिभाषा है, तो वो है लासवेल की, 41 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया राजनीतिक विज्ञान को मूल विज्ञान किसने कहा था, तो वो अरस्तु ने कहा था, 42 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 43 दिया राज्य विकासवादी सिद्धांत मानना है कि राज्य धीरे धीरे विकसित हुआ, 43 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 दिया राज्य परिवार का विस्तार है या किस सिद्धांत का कथन है, तो वो है प्रीति सत्तात्मक सिद्धांत, 44 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है, तो वो है एकल सरकार, 45 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है संघात्मक शासन का उदाहरण है, तो वो है भारत, 46 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया संघीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका उत्तरदायी होता है, तो वो होता है व्यवस्थापिका के प्रति, 47 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया आध्यात्मिक शासन प्रणाली का उदाहरण है, तो वो है अमेरिका, 48 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 दिया अधिकारों का कानूनी सिद्धांत किसने दिया था, तो वो बेंथम ने दिया था, 49 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया कर्तव्य के बिना अधिकार है, तो निरर्थक है, 50 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 51 दिया है उपयोगितावाद के जनक कौन है, तो वो है बेंथम, 51 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत किसका है, तो वो है बेंथम का, 52 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है गुणात्मक उपयोगितावाद के समर्थक हैं, तो कौन है, तो वो है जे.एस. मिल, 53 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 दिया राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत किसने दिया, तो वो हीगल ने दिया, 54 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है किसने कहा, तो हीगल ने कहा, 55 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है फांसीवाद का जनक कौन है, तो वह है मुसोलिनी, क्वेश्चन नंबर 56 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है नाजीवाद का संबंध किससे है, तो वो हिटलर से है, 57 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया सर्वहारा अधिनायकत्व की अवधारणा किसने दी, तो वो मार्क्स ने दी, 58 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया राज्य का लोप हो जाएगा या किसका कथन है, तो वो मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 59 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे गोखले, 60 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है सत्याग्रह का अर्थ है, तो वो सत्य की आग्रह,
61 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 62 दिया है, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी? तो गांधी जी ने दी थी, 62 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 63 दिया है, प्राकृतिक अवस्था में एकाकी, गरीब, निष्कृष्ट, पाश्विक और अकालिक जीवन किसने कहा था? तो हॉब्स ने कहा था, 63 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में था, तो क्या था? तो शांति की स्थिति, 64 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था? तो रूसो ने दिया था, 65 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है, विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया? तो डायसी ने दिया था, 66 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, प्रत्यायोजित विधान का अर्थ है, तो वो है कार्यपालिका द्वारा नियम बनाना, 67 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया, 68 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 69 दिया, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में अंतर किसने दिया? तो लियो स्ट्रास ने दिया था, 69 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 70 दिया, द एंड ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं, तो कौन है? तो वो है फुकुयामा, 70 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का सिद्धांत किसने दिया? तो वो हमारे हंटिंगटन ने दिया, 71 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 दिया, उदारवादी का मुख्य तत्व है, तो वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, 72 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, नौ उदारवाद का संबंध किससे है? तो वो है हैक से, 73 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया, समुदायवाद का समर्थक कौन है? तो वो है माइकल सैंडल, क्वेश्चन 74 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 75 दिया, नारीवाद की प्रथम लहर का मुख्य मुद्दा था, तो क्या था? तो वो था मताधिकार, क्वेश्चन 75 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है, द सेकंड सेक्स की लेखिका है, तो वो कौन है? तो वो है सिमोन द बोआर, क्वेश्चन नंबर 76 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, पर्यावरणवाद का मुख्य संबंध है, तो वो है सतत विकास से, क्वेश्चन 77 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ है, तो वो है विभिन्न संस्कृतियों का सह अस्तित्व, क्वेश्चन 78 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 दिया है, वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव है, तो वो है राज्य की संप्रभुता में कमी, क्वेश्चन नंबर 79 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, नागरिक समाज का अर्थ है, तो क्या है? तो वो है गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन, क्वेश्चन नंबर 80 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 दिया है, पोलिस शब्द का अर्थ है, तो पोलिस शब्द का क्या अर्थ है? तो वो है नगर राज, क्वेश्चन नंबर 81 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया है, प्लेटो के अनुसार न्याय है, तो प्लेटो के अनुसार न्याय अपना कार्य करना है, क्वेश्चन नंबर 82 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है, प्लेटो के आदर्श राज्य में कितने वर्ग हैं? तो वो है 3 वर्ग हैं, 83 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया, अरस्तु के अनुसार क्रांति का मुख्य कारण है, तो वो है असमानता, क्वेश्चन नंबर 84 का बी हो जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे लेक्चर को, और इसी के साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को जिनका पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 85 दिया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? तो वो है 15, क्वेश्चन 85 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो वो है राजा, क्वेश्चन नंबर 86 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, मंडल सिद्धांत किसने दिया था? तो वो कौटिल्य ने दिया था, क्वेश्चन नंबर 87 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है, सप्तांग सिद्धांत में राज्य के कितने अंग हैं? तो वो है 7 अंग हैं, क्वेश्चन नंबर 88 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया, आधुनिक राजनीति सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो वो मैकियावेली को माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 89 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 दिया, द प्रिंस के लेखक हैं, तो वो है मैकियावेली, क्वेश्चन 90 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 दिया, साध्य साधन का औचित्य सिद्ध करता है किसने कहा था? तो वो मैकियावेली ने कहा था, क्वेश्चन नंबर 91 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया, आधुनिक राज्य का लक्षण नहीं है, तो क्या नहीं है? तो जनसंख्या ये है, और संप्रभुता भी है, और निश्चित भूभाग भी है, लेकिन दैवीय उत्पत्ति ये नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 92 का सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 93 दिया है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का संबंध है, तो वो है किन्स। क्वेश्चन 93 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है राष्ट्र का आधार है, तो राष्ट्र का आधार है भावनात्मक एकता। क्वेश्चन नंबर 94 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है राष्ट्रीयता की भावना सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, तो वो होती यूरोप में। क्वेश्चन 75 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 दिया अंतरराष्ट्रीयता का विरोध है, तो वो है राष्ट्रवाद। क्वेश्चन 96 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया वसुधैव कुटुंबकम का संबंध है, तो वो अंतरराष्ट्रीयवाद। क्वेश्चन नंबर 97 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 दिया मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया है राजनीतिक बाध्यता का अर्थ है, तो वो है राज्य के आदेश मानने का कर्तव्य। क्वेश्चन 99 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है टी.एच. ग्रीन के अनुसार इच्छा न कि बल राज्य का आधार है या किस सिद्धांत से संबंधित है, तो वो आदर्शवादी सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 का बी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, इसके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं। और इसी का इस लेक्चर को अंत करते हैं और अगला लेक्चर बताइएगा किस सब्जेक्ट में चाहिए और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।